हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, आज से हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी एग्जाम में लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करें इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज में जब हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 100% एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। क्लियर है? तो मोस्टली होता है क्या है ना, सीबीएसई आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता है, तो वही सीरीज हम यहाँ लेकर के आए हैं। ठीक है, काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन से। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बॉन्डेड टू x। यानी हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो x सभी को पता होगा यहाँ पर क्या होते हैं। x मतलब हेलोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे हेलोजन होते हैं जैसे F, Cl, Br, I, तो जितने भी हमारे हेलोजन है इनको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये बताना है कि हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो अगर हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है तो उसके लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? अगर हमारा कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, यानी कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कवर होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज है। यहीं पर अगर कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड बनाता है और दो सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इसको हम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बोलते हैं। क्लियर है? यहीं पर अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हम इसको sp हाइब्रिडाइज कार्बन बोलते हैं। क्लियर है ना? और एडिशनली अगर हम बात करें तो आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? तो हमें बस ये चेक करना है कि किस कंपाउंड में जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है। जिस भी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्डेड होगा वही हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा हेलोजन से कनेक्टेड। तो अभी हम जैसे यहाँ पर चेक करें इस कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड बने हुए और जो हाइड्रोजन है वो भी आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी चारों सिंगल बॉन्डेड है। तो इट मीन्स ये जो कार्बन है आपका, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में अगर हम चेक करें, यहाँ पर जो कार्बन है ये भी सेम कंडीशन में है, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन लगे हैं। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इस वजह से ये कार्बन भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन सी पर चलते हैं। ठीक, तो अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड है और इधर से सिंगल बॉन्डेड ये है और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड, यानी डबल बॉन्डेड और दो सिंगल बॉन्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इट मींस ये जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये मालूम किया गया था कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन सा है, तो वो ऑप्शन सी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन डी भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका हेलोजन कनेक्टेड है जिस कार्बन से वो चारों तरफ सिंगल बॉन्डेड है, तो ये भी आपका sp3 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा सभी को पहला क्वेश्चन हमारा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज्यादा मालूम किया जाता है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन CsP2 हेलोजन। इसका मतलब ये है कि हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी सेम ही क्वेश्चन है, बस मालूम करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें कैसे बताएंगे? देखो, इसको बताने से पहले ये जितने भी कंपाउंड्स के नेम लिखे हुए हैं इनकी पहचान आपको आनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एलाइल हेलाइड्स की, तो एलाइल हेलाइड्स की पहचान क्या होती है? हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है वो आपका sp3 कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज, और इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो हमेशा डबल बॉन्डेड होना चाहिए। क्लियर है ना? ये पहचान होती है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। यानी ये जो कार्बन होगा ये हमेशा आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और इसके जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो हमेशा डबल बॉन्डेड होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तब हम बोलेंगे कि एलाइलिक हैलाइड है। दूसरा, एल्काइल हैलाइड तो सभी को पता होता है। एल्काइल हैलाइड मतलब सिंपल जो आपकी कार्बन की चेन होती है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो जितने भी कार्बन है मतलब हेलोजन से कनेक्टेड है और फिर जो नेक्स्ट कार्बन कनेक्टेड है सभी यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स की पहचान है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। तो बेंजीन रिंग क्या होती है? 6 कार्बन की चेन होती है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं हमारे। क्लियर है? तो अगर हमें बेंजाइलिक हैलाइड बनाना है तो इसके किसी भी एक कार्बन पर हमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज ये हमारा CH2 है और ये हेलोजन, तो अभी हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, पहली कंडीशन।
और नेक्स्ट ये आपका बेंजीन रिंग से कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम इसको बेंजाइलिक हैलाइड कंसीडर करेंगे। क्लियर है ना? तो बेंजाइलिक हैलाइड में जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें विनाइल हैलाइड्स की, तो विनाइल हैलाइड्स की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। और अगर आपको sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बनाना है तो इट मीन्स इस कार्बन को आपको डबल बॉन्डेड करना पड़ेगा। क्लियर है? और बाकी की जो एक वैलेंसी है वो आप चाहो तो यहाँ हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हमने यहाँ पर सभी कंपाउंड्स की पहचान कर ली है कि एलाइलिक क्या होते हैं, जिसमें हेलोजन कार्बन से कनेक्टेड है, sp3 है, नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, ये कंपलसरी है। एल्काइल हैलाइड नॉर्मल कार्बन की चेन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन रिंग से sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है उससे नेक्स्ट आपका हेलोजन कनेक्ट होना चाहिए, ये कंडीशन होती है आपकी। विनाइलिक में क्या होता है, विनाइलिक में हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो नेक्स्ट डबल बॉन्डेड होना चाहिए, डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए। ठीक है? तो अब क्वेश्चन में मालूम करा गया था कि किसमें जो हमारा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 अगर हम देखें तो इन तीनों में तो आपका sp3 है, तो sp2 किसमें हो जाएगा आपका विनाइल हैलाइड्स में। क्लियर है? समझ आया सभी? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन ज्यादातर मालूम किए जाते हैं। जैसे हमें ये 3 क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन को एक साथ दे रखा है। ठीक है? जैसे इसमें हमें बताना है इन तीनों कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड विनाइल है, कौन सा एलाइल है, एलाइलिक भी बोल सकते हैं, और कौन सा बेंजाइलिक एलाइल है। तो अभी जैसे मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया तो उसी में एक तरीके से ये कंसेप्ट रिपीट हो रहा है आपका। तो जैसे अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में अगर हम चेक करें तो अभी ये बेंजीन तो है नहीं, बेंजीन कब होता है जब आपके अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, मींस अभी आपका साइक्लिक कंपाउंड है नॉर्मल। क्लियर? तो इसमें अगर हम चेक करें हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो नेक्स्ट कार्बन आपका यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्डेड है। तो अभी मैंने आपको बताया हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है उससे नेक्स्ट कार्बन आपका डबल बॉन्डेड है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एलाइन। इट मींस ये जो कंपाउंड हो जाएगा आपका, ये कंपाउंड हो जाएगा आपका एलाइल हैलाइड। क्लियर है? ये कंपाउंड यानी एलाइल हैलाइड हमने पहचान लिया यहाँ पे। क्लियर है? लिख देंगे वहां आंसर में कंपाउंड बना करके उसके सामने एलाइल हैलाइड लिख देंगे। दूसरा अगर हम बात करें, ये भी आपका बेंजीन रिंग नहीं, यानी ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक एल्कीन है आपका। तो इसमें हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये चेक करना है हमें, तो वो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इट मींस यहाँ पर क्या होगा, इसको हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा आपका विनाइल, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर किया था। तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा आपका, इट विल बी विनाइल। क्लियर है? तो लास्ट कौन सा हो जाएगा हमारा बेंजाइल। फिर भी हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक्स कंसीडर किया था, यहाँ पर 2 हेलोजन लगा दिए। तो हेलोजन अगर लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हेलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम इस कार्बन को देखेंगे इस पर एक हाइड्रोजन होगा और 2 क्लोरीन होंगे, क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स ये कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड हो गए, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज होने के साथ साथ ये जो कार्बन है ये नेक्स्ट आपका बेंजीन रिंग से भी कनेक्टेड है। तो इट मीन्स क्या होगा, ये कंडीशन किसकी हो जाती है, बेंजाइल हैलाइड की। तो ये जो कंपाउंड है हमारा ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल हैलाइड। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।